हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक को देख रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि सब कुछ, सारे जीव उनमें हैं, अर्थात उन पे आश्रित है, और वो उनमें नहीं है क्योंकि भगवान को व्यक्तिगत रूप से किसी की दायित्व नहीं लेना पड़ता। अपने संकल्प मात्र से वह सभी जीवों का पालन कर रहे हैं। ये उनकी अचिंत्य शक्ति से हो रहा है, इच्छा मात्र से। अब इसमें कोई आपको आश्चर्य नहीं लगता होगा, लेकिन मान लीजिए जो आपको सुबह प्रभु जी ने प्रसाद खिलाया, हम पूछे प्रभु जी आपने कैसे बनाया, तो मान लो प्रभु जी उत्तर देते मैंने केवल इच्छा करी और सब कुछ हो गया अपने आप। तो विश्वास करते हैं आप लोग? ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर चम्मच चलाना पड़ा होगा, हाथ लगाना पड़ा होगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं भगवान नहीं, मेरी अचिंत्य शक्ति से हो रहा है, और इसको उदाहरण से समझा रहे हैं किस प्रकार से ये समझना चाहिए। तो आप देखिए श्लोक क्रमांक 6 देखिए। यथाकाशस्थितो नित्यम् यथाकाशसितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् वायुः सर्वतो गो तथा महान् सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। मत्स्थानीत्युपधारय। दृष्टांत क्या है? यथा आकाश स्थितो नित्यम, जिस प्रकार से वायु सर्वत्र गो महान, महान वायु जो बहुत बड़ी मात्रा में होती है फिर भी वह आकाश में स्थित रहती है। और आप देख सकते हैं कि आकाश में स्थित होने के बाद भी वायु को आकाश स्पर्श नहीं करता। वायु किसी भी तरह से आकाश को प्रभावित नहीं कर सकती है। आकाश वायु से निर्लिप्त रहता है। वायु में चाहे धूल हो चाहे कुछ भी हो, आकाश पूरी तरह से वायु से निर्लिप्त रहता है, अनअटैच्ड, अनासक्त रहता है। उसी प्रकार से भगवान जगत की सृष्टि तो करते हैं, भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान पूरी तरह से जगत से निर्लिप्त रहते हैं। ये समझाने के लिए ये बात दृष्टांत दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और बात है कि आकाश हर जगह व्याप्त भी है लेकिन पूरी तरह से निर्लिप्त है। निर्लिप्त समझ रहे ना, अनअटैच्ड। अब मान लीजिए जल आपने आकाश में फेंका, तो आकाश, इसका मतलब ये नहीं कि आकाश गीला हो जाता है। गीला हो जाता है नहीं, लेकिन जल कहाँ है तो आकाश में है। ठीक है। उसी प्रकार से सभी जीव तथा सर्वाणि भूतानि, सभी जीव जो है मत्स्थानी उपधार्य, मुझ में ही स्थित है। सभी जो भगवान में ही स्थित है, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। ये बात वो समझा रहे हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। और आप देख भी सकते हैं वायु में कितने विविध प्रकार की विविधताएं दिखती हैं। कभी धूल उड़ती है, कभी खुशबू आती है। वैसे तो वह भी वायु को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन निश्चित रूप से आकाश पूरी तरह से निर्लिप्त रहता है। एक समय में एक और टीका समझ में आई थी। कोई व्यक्ति कहेगा अच्छा 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 अच्छा, हम समझ गए कि आप किस प्रकार से निर्लिप्त रहते हैं। जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है वैसे आप भी निर्लिप्त रहते हैं। समझ में आ गया गुण आपका? लेकिन नहीं, देखिए आकाश एक जड़ वस्तु है, अगर वह निर्लिप्त रहे तो एक आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इस जगत में जिसकी भी चेतना होती है वह आसक्त होता है, अपनी वस्तुओं में आसक्त होता है कि नहीं? तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान इस जगत को बनाते हैं, अपने संकल्प मात्र से बनाते हैं, और वह चेतना से युक्त भी हैं, फिर भी जगत से आसक्त नहीं होते। ये अंतर है ना। आप देखिए यही हॉल कितनी मुश्किल से बनाया गया, सारी व्यवस्था करी, हम अपने हाथ से तोड़ेंगे तो नहीं इसको, है कि नहीं? किसी बच्चे को माता पिता जन्म देते हैं कि अपने हाथ से मार देंगे? कभी नहीं करते इस प्रकार से। वैसे आजकल तो थोड़ा बहुत होने लगा है, लेकिन फिर भी प्राय आसक्त हो जाता है व्यक्ति। तो हम यह देख रहे हैं कि भगवान चेतना से युक्त होते हुए भी अनासक्त हैं। ये उनका अचिंत्य वैभव है। गीता भूषण टीका देखिए। यू हैव अ स्मार्टफोन? आपके पास स्मार्टफोन नहीं? ओके, तो आप उसमें से देख लीजिएगा फाइल्स में। चराचर जीवों की स्थिति और वृत्ति मेरे संकल्प पर निर्भर करती है। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले, स्थिति मतलब उनका मेंटेनेंस, बोलेंगे पालन, वो रहते हैं भगवान की इच्छा से, है कि नहीं? और वृत्ति, वृत्ति मतलब जो उनकी प्रवृत्ति है, जिन जिन कार्यों में लगे हुए हैं, सब कुछ भगवान के संकल्प से होता है। मतलब ये थोड़ा लाइन समझने वाली है।
जीवों को प्रलय के पहले जैसे जैसे उनके मन में संस्कार थे, कर्म थे, उसके अनुसार वैसी स्थिति में फिर से रखने की व्यवस्था कौन करता है? भगवान। अब समझ में आ रहा है? मान लीजिए मृत्यु के समय, पिछले प्रलय के समय मेरा कर्म यह था कि मुझे सुअर बनना था, तो कौन यह देखा, कौन देखेगा उसको? भगवान देखते हैं। तो अगली सृष्टि मतलब ब्रह्मा जी का जब पूरा दिन, पूरी रात बीतेगी, अगले दिन होगा, उसके बाद कौन से जीव को क्या शरीर देना है, उसके अनुसार उसको कैसा भाव देना है, मतलब भाव का मतलब कैसा प्रवृत्ति देनी है, ये सब भगवान देते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये कुछ कठिनाई हो रही है? चलो समझ में तो आ रहा है, दिखता है ऐसा। भाई एक ही परिवार में लड़के पैदा होते हैं, दोनों भाइयों का एक ही भाव होता है, एक ही वृत्ति होती? नहीं होता ना, बिल्कुल अलग अलग तरह की उनकी क्या हो, ठीक। तो सबकी अलग अलग जो है वृत्ति होती है, सबके कर्म के अनुसार बुद्धि होती है कि नहीं होती है? आप मंदिर में भी रहिए चाहे कहीं पे भी जाइए, सबका अलग अलग स्वभाव देख रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? डीएनए की वजह से नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है? भगवान की अध्यक्षता में व्यवस्थापन कर रहा है। आपको ये लगता है आसान काम है या मुश्किल काम है? भगवान के आसान है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। किसने क्या कर्म किया है, क्या सोचा है, क्या स्वभाव है, उसके अनुसार क्या व्यवस्था देनी है, सब अगर हमसे विचार किया जाए तो एकदम असंभव है। हम तो लोगों के स्वभाव को सहन नहीं कर पाते और उसका एनालिसिस करके अगला जन्म में कुछ दें तो बहुत मुश्किल है कि नहीं? इसी को कालिया भी कहता है कि कालिया भगवान से प्रार्थना करता, कहता है भाई मेरा ये सर्प का स्वभाव भी आपसे ही आया है, तो आप मेरे को क्षमा कीजिए। सारे सारे स्वभाव तो आपसे ही आ रहे हैं, आपके अलावा आप तो सृजन कर रहे हैं सबका, तो आप मुझे क्षमा कीजिए इस प्रकार। भगवान इस तथ्य को एक उदाहरण से कह रहे हैं। निरालंब महत आकाश में निरालंब महान वायु स्थित होकर सर्वत्र बहती है। निरालंब, अलंब का अर्थ होता है सहारा। आकाश को किसी सहारे की जरूरत है क्या? नहीं। और वायु को किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से जो जीव है, वो सारे जीव, मतलब आकाश कोई निरालंब है, मतलब भगवान को किसी आलंबन, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सब कुछ में स्थित है, तो ऐसा नहीं कि भगवान को अब कोई मदद की जरूरत है, वो शक्ति की जरूरत है कि उठाएं। सब कुछ अपने आप उनमें स्थित है, ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि ये दोनों निरालंब हैं, इसलिए इनको इनको स्थिति, इनकी स्थिति मेरे संकल्प से ही होती है, और प्रवृत्ति भी अंतर्यामी परमात्मा के कारण होती है। मतलब आकाश की जो सृजन है, आकाश तत्व किसने बनाया? भगवान ने। कैसे बनाते हैं? शब्द के द्वारा। शब्द के द्वारा भगवान आकाश की सृष्टि करते हैं। और आकाश में बहने वाली वायु की सृष्टि कौन करता है? वह भी भगवान करते हैं। और कभी हम सोचते नहीं कि वायु बहती क्यों है। हमारी ज्योग्राफी में पढ़ा देंगे कि भाई एयर प्रेशर यहाँ से कम हुआ, ज्यादा हुआ से बहने लगती है, ये मान लेते हैं। लेकिन उसकी संरचना कौन करे? यही बात भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे अंतर्यामी स्वरूप के द्वारा हो रहा है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं। इसको श्रुति से इस प्रकार समझा जाता है, यद भीषा वात पवते, भगवान के भय से वायु बहती है। तैत्तिरीय उपनिषद। भय का अर्थ है आज्ञा से। आज्ञा का उल्लंघन भगवान की नहीं कर सकती। देखिए भगवान की महिमा को समझना चाहिए, कोई सामान्य देवता नहीं है। एक कथा मैंने आपको पहले भी सुनाई है, छोटी सी कथा। ये केन उपनिषद में आती है। याद आ रहा है? देवासुर संग्राम हुआ और देवता लोग जीत गए। याद नहीं आ रहा अभी भी? तो उसके बाद एक प्रश्न उठाया गया कि भाई ये संग्राम में लोग जीते कैसे, किसके आधार पर जीते, किसने युद्ध किया? तो इंद्र ने कहा नहीं मैंने युद्ध किया तो जीत गए। सूर्य ने कहा नहीं मैंने किया। अग्नि ने कहा नहीं मैंने युद्ध किया। वायु ने कहा नहीं मैंने युद्ध किया। तो सब लोग बोले थे केना। केना मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा ये जीता गया, केना 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 केना, किसके द्वारा जीता गया। तो इतने में भगवान एक ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं और भगवान उनसे कहते हैं ये एक तृण है, घास का तिनका है, इसको आप नष्ट करके दिखाइए। तो वायु पूरी ताकत ताकत लगा दिया, लेकिन वह उसको उड़ा नहीं सका। अग्नि ने खूब जलन आग आग फेंकी, तृण को जला नहीं सके। तब फिर सब लोग सोचने लगे केना, किसकी शक्ति से ये वायु अग्नि तृण जो है वो नहीं टूट रहा है। तब उनको समझ में आया कि जो कुछ भी हुआ वो भगवान की शक्ति से हुआ। अभी हम
तीसरा स्कंद पढ़ रहा हूं, वहां पे भी जब सृष्टि होने वाली होती, सृष्टि होती है, देवता लोग भगवान के पास इसी प्रकार जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से ही सब कुछ हो पा रहा है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है, मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, ये सब कैसे होता है? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पढ़ना बताते हैं इस बात को कि भगवान हृदय में है, सारी क्रियाएं जो है हृदय से शुरू होती हैं। प्रभुपाद समझाते हैं सब कुछ हृदय से शुरू होता है, समझ में आता है ना? वायु रहती है, वायु को प्राण वायु को भगवान एक्टिवेट करते हैं, जीव इच्छा करता है, पहली बात जीव इच्छा करता है, फिर प्राण वायु को भगवान एक्टिवेट करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उससे सारी इंद्रियां और उससे मन क्रियान्वित होता है, फिर इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं, फिर कार्य करते हैं। कुछ पूछ रहे थे आप इसको? तो इससे क्या होता है, हम लोग मिथ्या अहंकार से बचते हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं तो अपनी शक्ति से कर पा रहे हैं, ये भावना नहीं रहती है। याद रहता है कि भगवान की शक्ति से कर पा रहे हैं। ये श्लोक ऑन ऑन है। अब अभी बोले कि जब सृष्टि से पहले सब देवता लोग भगवान के पास के प्रार्थना की। सृष्टि से मेरा कहने का अर्थ है कि सृष्टि हो गई है लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं किया गया। देवताओं की सृष्टि भी तो भगवान ने करी ना। सृष्टि के पहले का अर्थ ये नहीं है कि नहीं, सृष्टि के पहले का अर्थ नहीं है कि मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी हो गए, देवता हो गया, लेकिन चल नहीं रहा है। जैसे मतलब एसी लग गया है लेकिन चल क्यों नहीं रहा है, क्या चक्कर है, हवा क्यों नहीं आ रही है, ये कहने का मतलब। तो सब कुछ सृष्टि हो गई लेकिन क्रियामान नहीं हुई है, मतलब वो चल नहीं रही है। तो मतलब भगवान स्वयं उसमें प्रवेश नहीं किए तब तक कुछ चला नहीं। ये बात आप समझिए, देवताओं की सृष्टि हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ सृष्टि से मेरा मतलब ग्रहों की सृष्टि हो गई लेकिन चल नहीं रहा है कुछ। देवता वगैरह सब कुछ है लेकिन चल नहीं रहा है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देवताओं की सृष्टि कर दी, लेकिन पूरा जगत सारी व्यवस्था हो गई लेकिन एक्टिव नहीं हुआ। जैसे मैं अभी देख रहे थे ना, स्पीकर है, मिक्सर था, अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है, वो बड़ी बात है, मतलब उसमें प्राण नहीं फूकेगा, ऐसे कह लीजिए इस प्रकार से। ठीक, अगर उधर अंधेरा लग रहा है भी लाइट ऑन कर सकते हैं, अगर हम नहीं दिख रहा है तो। अच्छा, जिस प्रकार वायु की स्थिति और प्रवृत्ति मेरे संकल्प से होती है, उसी प्रकार यह जानो कि सभी जीव मुझ में स्थित हैं और मेरे संकल्प द्वारा ही पालित और नियंत्रित हैं, यद्यपि इन सब से मैं अप्रभावित रहता हूं। ये लाइनें बहुत आसान लगती हैं लेकिन ये लाइन बहुत गंभीर है। हर जीव की स्थिति कब तक वो जिंदा रहेगा किस पे आश्रित है? भगवान के ऊपर। कितना उसके पास बुद्धि रहेगी, कैसे वो बर्ताव करेगा, वह सब कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है एकदम। क्योंकि उसने पहले इस प्रकार से कर्म किए हैं तो भगवान उसके अनुसार, गलत हो चाहे सही हो, भगवान उसको इसी प्रकार से प्रेरणा देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। श्रील नित्यानंद प्रभु भी संबंध में कहते हैं हरिदास ठाकुर जी को कि देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को भगवान के बारे में यथारूप ज्ञान दें जैसा परंपरा में प्राप्त हुआ है। अब भगवान उनको ग्रहण करने देते हैं या नहीं करने देते, ये उनके और उस जीव के बीच में है। ये बात समझ में आ रही? जब हम दूसरों को ज्ञान दें तो ये ना सोचें कि भाई कुछ मक्खन लगाना है उसमें, कोई परिवर्तन ना करें, परंपरा में यथारूप ज्ञान दें, उसके बाद भगवान पे छोड़ दें। बहुत से लोग नहीं स्वीकार करेंगे आपको, लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे हमसे, और बहुत से लोग स्वीकार भी करेंगे इस बात। मेक सेंस? ये हम इससे हम लोग मतलब नम्र रहते हैं, हम अपना कुछ नहीं दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं वो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा जो उन्हें भगवान की तरह स्वीकार भगवान से आ रहा है परंपरा में, वो दे रहे हैं। यस, हम लोग कभी हाँ बहुत गलत, थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको मिक्सर गेन बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, अगर किसी को आता है तो। somebody knows। हाँ हाँ जी, हम लोग कभी कभी हाँ थोड़ा सा गेन बढ़ाना पड़ेगा, मेन मेन गेन बढ़ाई। हाँ, हम लोग कभी कभी बहुत गलत व्यवहार करते हैं, हम लोग कभी कभी करते हैं, काफी बार गलत व्यवहार करते हैं। हाँ, तो उसके कारण हमें भगवान है, आपने कहा भगवान है। देखिए, कारण भगवान है, अर्थात भगवान इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं क्योंकि उसके पहले का भाव खराब है, पहले से भाव खराब है, गलत कार्य करने की प्रवृत्ति है, तो भगवान कहते हैं ऐसे करते रहो। भाई आदमी जो शराब पी रहा है उसको भगवान कोई मति थोड़ा देते हैं कि शराब पीना खराब है। जो मांस खा रहा है उसको थोड़ा बोलते हैं मांस खाना खराब है। जब तक वह भक्तों का संग नहीं करता, सुनता नहीं है, तब तक प्रवृत्ति नहीं आएगी। जो आप बात कह रहे हो वैसे ही है, पहले से बुरा हूं, भगवान भी चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है बने रहो। भक्तों के संग में आने के बाद भी फिर भक्तों के संग में आने के बाद भी कभी कभी बहुत बुरा बर्ताव कर देते हैं। हाँ, भक्तों के संग में आने के बाद भी गलत बर्ताव कर देते हैं, वो ठीक है,
मिनट फैन बंद कर देना। आप जानते हैं मैं क्या करने वाला हूँ। फैन बंद कर देंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुरंत फैन बंद हो जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन भक्त जैसे आप देखो नलकिवेर और मणिग्रीव, वो साक्षात नारद जी के सामने आए, लेकिन थोड़े से अपराधी थे, इस कारण से 30,000 साल लगा, लेकिन शुद्ध जरूर हो गए। कृपा जी इस बात को बोलते हैं, सूर्य के सामने कोई अगर आ जाता है तो वह स्विच ऑन द लाइट, दिस इज अच्छा, तो अगर सूर्य के सामने आ जाएगा तो सूख जाएगा भाई। अगर गीली लकड़ी डालेंगे अग्नि में तो वह भी धीरे धीरे करके जल ही जाएगी, लेकिन थोड़ा अधिक समय लग सकता है। जो निष्पाप हैं, जैसे कि स्वयं नारद जी बिल्कुल निष्पाप थे, अच्छे व्यक्ति थे, तो भक्तों का संग पड़ा के तुरंत भक्त बन गए। लेकिन भक्त संग प्रभावशाली होता ही है, ये बात अमोघ है। वो जिसने नाम जप किया है, भक्ति किया, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए कि वो गलत व्यक्ति भी है तो गलत संग की वजह से है। प्राय अगर मैं भक्तों में गलत बर्ताव देखता हूं तो उसका एकमात्र कारण है कि उनको श्रवण करने का मौका नहीं दिया जाता। मैं फिर से रिपीट करूंगा, भक्तों में अगर कोई गलत बर्ताव है उसका एकमात्र कारण है कि उनको प्रचुर मात्रा में सुनने के लिए नहीं दिया जाता। जब हम बार बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, भक्तों में अगर गलत बर्ताव है तो उसका एकमात्र कारण है कि उनको प्रचुर मात्रा में सुनने के लिए नहीं दिया जाता। जब हम प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मतलब समझते हैं, खूब सारी मात्रा में सुनते हैं, सफिशिएंटली सुनते हैं, तब हमको समझ में आता है कि मेरा बर्ताव में गलती क्या है, और ये बर्ताव होना चाहिए एक वैष्णव का, भक्त का, और मैं ऐसा कर रहा हूं। और अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा बर्ताव में परिवर्तन करना। तो इसलिए दोनों चाहिए, हरि नाम, दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान, और बार बार सुनना जरूरी है। एक बार में समझ में नहीं आ जाता है। त्रिनादपि सुनी चीना, रोज सुनना है, भले ही हम अगले दिन ना, अगले 1 मिनट बाद फिर भूल जाए उसको, फिर वही सुनना है, क्योंकि बिना त्रिनादपि हुए हम नाम के रस को अनुभव कर ही नहीं सकते। बार बार इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है। कहाँ में गलती, गलती तो किससे नहीं होती, लेकिन हम बार बार शास्त्र सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ अरे मुझसे गलती है, मुझे इंप्रूव करना है, वो खुद उसको समझ में आने लगता है। सुनते 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 प्रभाव चित्त पे पड़ता ही है। ठीक है। आपने फिर एक बार ये भी कहा था कि गलत काम में भगवान कभी हाथ नहीं दे, उसको भगवान को कोई कारण नहीं होता। भगवान उससे मतलब नहीं है, उपद्रष्टा डिवोटी अनुमंता। भी हो, मान लो कोई व्यक्ति मांस खाना चाहता है, तो अब ऐसा नहीं कि भगवान खाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसकी बहुत इच्छा है तो भगवान व्यवस्था कर देते। लेकिन इसीलिए भगवान उसके पाप से प्रभावित भी नहीं होते। अगर उसको जो दुख भोगना पड़ेगा उसके लिए तो वो खुद ही उत्तरदायित्व है। फिर से समझिए, मैं हृदय में जीव के रूप में स्थित हूं, मैं इच्छा कर रहा हूं, मैं कार्य नहीं कर सकता। ये बात समझ में आती है, केवल इच्छा कर रहा हूं। अब इच्छा जो है भगवान देखते हैं इसे कर्मानुसार उसको प्राप्त होना चाहिए तो प्राप्त करा देते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक। यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो आकाश आदि सारे तत्वों का नाश हो जाएगा। तो भगवान की स्थिति से ऐसा हो रहा है। पढ़िए इसको, तात्पर्य पढ़िए। अनुपम कृष्ण प्रभु, यू हैव सम माइक, कॉर्डलेस माइक दे दीजिए। तात्पर्य, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फल स्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। समझ में आया? 2 पॉइंट, आकाश से बाहर कुछ भी नहीं, ठीक। दूसरा पॉइंट, आकाश निर्लिप्त रहता है। ये 2 पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? एवरीथिंग इज विद इन स्काई बट द स्काई रिमेन्स अनअटैच्ड।
ये 2 पॉइंट हमें सीखने हैं। तो भगवान की इच्छा के बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान इस जगत के कार्यों से पूरी तरह से निर्लिप्त है। ये इस श्लोक का मूल बात है जो समझनी है। समझ में आ जा रही है? ठीक है, बाकी तो कोई आसान है। यस। उपनिषदों में कहा गया है, यद्धिषा वात पवते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। तैत्तरीय उपनिषद। बृहद अरण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विद्रुतौ तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विद्रुतौ तिष्ठतः। ये पिछले टीका में कोट किया था। हाँ। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो। हाँ, एक मिनट। हाँ, आप शुरू करिए, बोलिए। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। अब इसको हम कल करेंगे, इतनी गर्मी में कोई क्लास नहीं हो पाएगी।